एबीपी न्यूज के सी वोटर के सर्वे में इस बार उत्तराखंड में कांटे की टक्कर दोनों पार्टियों के बीच में दिखाई दे रही है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि भाजपा के भी वरिष्ठ नेता हैं। सर, इस बार जो है उत्तराखंड में सर्वे में जो आया है कि कड़ी टक्कर दोनों पार्टियों के बीच में है, क्या कहेंगे आप? कई बार सर्वे ठीक भी निकलता है और कई बार सर्वे के विपरीत भी रिजल्ट आते हैं। हम ये आशा कर रहे हैं कि हम बहुत बेहतर हैं, बहुत अच्छे हैं, और क्योंकि हम 5 वर्ष के काम पर लोगों के बीच गए हैं, हमने केवल घोषणाएं नहीं की हैं, हमने केवल लोगों से वादे नहीं किए, हमने लोगों को जो कहा वो हमने किया, और इसलिए लोगों का हम पर भरोसा है। हम कह सकते हैं कि हमको अपार समर्थन मिल रहा है और हम भारी बहुमत से जीतेंगे। इस बार जो है एक सवाल आता है, आप लोग से भी, विपक्ष भी बहुत बार पूछ रहा है, उस पे ये मुद्दा भी बना रहे हैं कि मुख्यमंत्री बदल दिए, 3 मुख्यमंत्री, इसको एक मुद्दा बनाया जा रहा है। तो कहीं मानते हैं आप कि ये जो है, ये जो मुद्दा कहीं आपके लिए भारी ना पड़ जाए? असली में ना कांग्रेस ने कभी काम नहीं किया। यदि आप कांग्रेस का पूरा वो देखेंगे तो कांग्रेस ने कभी विकास की दृष्टि से लड़ाई नहीं लड़ी कि हमने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, इसलिए लोगों हमको वोट दो। वो इन्हीं सब चीजों को उल्टा सुल्टा करके करते हैं। मैं पूछता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है, अपना परिवार है, और विश्व का सबसे बड़ा परिवार हो गया। इस भारतीय जनता पार्टी ने किस आदमी को कहां पर क्या करना चाहिए, वो तो व्यवस्था हमारे आंतरिक है, हमारा विजन है, हमारा विचार है, और इस कुर्सी पर ए बैठे, बी बैठे, सी बैठे, उस विचार को, उस दृष्टि को, उस विजन को, उसको मिशन में तब्दील करना होता है। तो उसका कोई फर्क कहां पड़ता है? अभी देखा आपने कोई विकास का काम रुका? हम लोगों ने जो विकास के काम किए हजारों करोड़ के, वो क्यों रुकेगा? क्योंकि विजन है हमारा विकास के काम करने का, तो इसलिए उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। सर, बात ये आती है कि एक मुख्यमंत्री ने, चाहे वो देवस्थानम बोर्ड का फैसला हो या अन्य फैसले हो, उनको फिर एक कोई अलग फैसला लिया, फिर बाकी दूसरे लोग आए तो उनका विरोध हुआ उन फैसलों का, तो फिर बाद में वो पलटने पड़े। तो कहीं ना कहीं एक सामंजस्य नहीं बन पाया आपसी, क्या ऐसा क्या रहा कि जिसका जो निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा? ऐसा नहीं, देखिए ये लोकतंत्र है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है हिंदुस्तान, और इसके लोकतंत्र की अपनी पूरी दुनिया में खूबसूरती है। आप देखो ना, इससे बड़ा क्या हो सकता है कि किसानों के लिए 3 बड़े बिल लाए थे हम, उनके हित के लिए चर्चा करके, लेकिन ऐसा लगा कि अभी वो उससे सहमत नहीं है। तो देश के प्रधानमंत्री, यही तकाजा लोकतंत्र का, और लोकतंत्र को मानने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री, इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता कि उन्होंने कहा कि जिनके लिए बनाए, यदि उनको अच्छा नहीं लग रहा है तो जब आपको अच्छा लगे और जब आपको लगे कि इसमें जो संशोधन, वापस 3 बिल ले ली। लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, 1975 जब एक कानून बनाया था, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, और कानून को जबरदस्ती लागू किया गया और इमरजेंसी लगा दी गई थी, लोगों को पकड़ करके जेलों के अंदर ठूंसा गया था। वो तानाशाही थी। हमारी पार्टी लोकतंत्र को जीवित रखती है, उसकी सुरक्षा संरक्षा भी करती है, और इसलिए यदि कोई हमारे किसी चीफ मिनिस्टर ने या हमारी गवर्नमेंट ने कभी कोई निर्णय लिया ना, ऐसा लग रहा है कि वो निर्णय से अभी लोग सहमत नहीं है, तो हम जब जिनके लिए निर्णय होना है उनकी सहमति भी चाहिए, तो वो बड़ा मुद्दा नहीं है। एक से सवाल उठता है यहाँ उत्तराखंड में, आप तो इतने सीनियर लीडर हैं, हर जगह आप, ऐसी कोई जगह नहीं है उत्तराखंड की जहां नहीं गए हों, और काफी एक अनुभव भी आपको रहा है सीएम के तौर पर और बाकी केंद्रीय मंत्री के तौर पर भी। तो यहाँ एक ऐसा क्यों नहीं होता कि पूरा 5 साल कार्यकाल पूरा कर पाए कोई मुख्यमंत्री? क्योंकि एनडी तिवारी साहब को छोड़ दें तो बाकी कभी एक डामाडोल सी स्थिति रही, ऐसी किसकी वजह क्या रही होंगी? आप क्या मानते हैं इसके पीछे?
मुझे लगता है वो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा विकास का है, मुद्दा विजन का है। जिस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र सुनिश्चित किया, विजन को लोगों को दिया कि भाई हम ये करना चाहते हैं, वो पूरा हुआ कि नहीं, उसमें कितनी ईमानदारी है, विषय इस बात का है। ये तो व्यवस्थाएं बदलती रहती हैं, कुर्सियां एक व्यक्ति आया, दूसरा व्यक्ति आया, तीसरा आया, लेकिन पार्टी का तो अपना विजन है। पार्टी तो उस विजन को, जो भी आएगा उसको, उस विजन को आगे बढ़ाना होता है। तो ये अपनी अपनी पार्टियों का कोई बहुत बड़ा, ये बड़ा मुद्दा नहीं है। आप लोग इस वक्त जो है जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? क्या आप अपना किस काम पे वोट मांग रहे हैं? क्योंकि जो प्रचारों में दिख रहा है, जो भी बड़ी बड़ी होर्डिंग्स में दिख रहा है, वो तो ज्यादातर मोदी जी के काम के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। कि ये जो राज्य की क्या कुछ ऐसी स्कीमें नहीं रही या क्या कमी है? क्योंकि यहाँ बहुत कम दिखाई देता है होर्डिंग्स में और उस सब में सारा, चाहे आप देख लीजिए ऑल वेदर रोड, कर्णप्रयाग रेलवे लाइन, इसके अलावा राज्य की स्कीमें बहुत कम दिखाई देती हैं। इसकी वजह क्या है? देखिए क्या है, ये विशेष राज्य का दर्जा है इसको, ये पर्वतीय राज्य है। और आप देखेंगे तो इसकी विषम भौगोलिक परिस्थिति, जो इसकी आर्थिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक, सामाजिक, जो बिल्कुल परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। हमारा राज्य, यहाँ की जवानी और यहाँ का पानी देश के काम आता है। औसतन एक परिवार से एक व्यक्ति सेना में भर्ती होकर राष्ट्र की सीमाओं पर कुर्बानी को देता है, और दूसरी पंक्ति में उसकी मां और बहनें दो दो विदेशी सीमाओं में सेनानी की तरह एक अदम्य साहस का ऐसा परिचय देती हैं, जो इस क्षेत्र को देशभक्ति का एक अनूठा प्रमाण देता है। तो स्वभाव की है, यहाँ का पर्यावरण देश के लिए, हम आपको मालूम है कि यहाँ 70% वन क्षेत्र है इस उत्तराखंड में। अब अरबों खरबों रुपए की जो लकड़ी होती है, उस पर हम हाथ भी नहीं लगाते, बल्कि उनका संरक्षण करते हैं, पोषित करते हैं, देश के लिए, अच्छे पर्यावरण के लिए ऑक्सीजन भी देते हम देश को। तो फिर यदि देश इस क्षेत्र की चिंता करता है तो स्वभाव की है। और इसलिए जो हमारा विशेष राज्य का दर्जा है, वो 90 और 10% का रेशो है। तो स्वभाव की केंद्र की योजनाओं के साथ मिलकर के हम करते हैं। जितना भी योजनाएं हैं उसमें 10% का हिस्सा राज्य का होता है, और जब 90% का हिस्सा केंद्र का होगा तो स्वभाव की है कि हम बोलेंगे। अब ये 4 धाम महायोजना 12,500 करोड़ का, अभी ऋषिकेश से और कर्णप्रयाग तक रेल लाइन किसी ने सोचा भी नहीं था, 16,500 करोड़ का। यदि अभी प्रधानमंत्री पीछे के समय में आए थे, देहरादून में 18,500 करोड़ की उन्होंने शिलान्यास और उद्घाटन किए, और कुमाऊं में, हल्द्वानी में उन्होंने 17,000 करोड़ के उद्घाटन और शिलान्यास किए। और उससे पहले गडकरी जी आए, तमाम मंत्री आए, पिछली बार भी प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इससे पहले क्यों नहीं किया? तब तो ये केंद्र की, यहाँ राज्य में कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में भी थी उनकी सरकार, तब भी ऐसे करते ना, कर नहीं सकते। और इसीलिए लोगों के मन में इस गवर्नमेंट रग रग में बसा गई है लोगों के, कि नहीं यही विकास करते हैं, जो बोलते हैं करते हैं, जो बोलेंगे करेंगे, जो बोलते हैं वो करते हैं, जो बोला वो किया, ये हमारा सूत्र है। और हमने भाषण कम दिए, रिजल्ट ज्यादा दिया लोगों को। एक दूसरा सवाल सर, कि आजकल आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड में काफी जोर शोर लगा रही है, कई सारी फ्री की स्कीमें और वादे। उसी को देखते हुए कांग्रेस भी इस बार फ्री की जो है 200 यूनिट बिजली फ्री, इस तरीके के घोषणा पत्र में उन्होंने भी अपनी बातें रखी हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है क्या आम आदमी पार्टी के आने की वजह से थोड़ा आप लोग को जो है कुछ नुकसान होगा उसका? नहीं, कोई नुकसान नहीं। देखिए यहाँ का मानस पूरा बहुत अच्छे से सबको जानता है कि कौन बोलता क्या है, करता क्या है। आम आदमी पार्टी का दिल्ली का अपनी परिस्थिति देख ली, क्या है, क्या परिस्थिति है। और उन परिस्थितियों में जब आम आदमी बात करता है, वो पार्टी बात करती है, आम आदमी पार्टी बात करती है, अब लोगों को भरोसा नहीं रह गया, विश्वास नहीं है उन पर। तो इसलिए, और यहाँ का व्यक्ति बहुत जागरूक है, वो समझता है कि चुनाव के दौरान कुछ भी बोल देते हैं और उसके बाद करते क्या हैं, चले कहाँ जाते हैं। हम जो बोलते हैं वो हम करते हैं, और हमने जो बोला हमने किया, जो हम बोलेंगे वो हम करेंगे। आखिरी सवाल सर, कुमायूं और तराई के इलाकों में कमजोर स्थिति दिखाई दे रही है आप लोग की,
उस हिसाब में नहीं है जो 2017 में जिस तरीके का था, वो हिसाब इस वक्त नहीं दिख रहा है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अभी तो ये चुनाव उठ रहा है और ऐसा नहीं, बहुत अच्छा रिजल्ट तराई में भी हमको आएगा। मैं हरिद्वार से सांसद हूँ। पहले कभी यहाँ 3, 4, 5 सीटें कभी आती थी बीजेपी की। इस समय कितनी सीटें हैं वहां से? 8 सीटें हैं 11 में से। और इस समय 11 की 11 सीटों पर बिल्कुल फाइट में है। कोई ये नहीं कह सकता नहीं ये तो एक तरफा कांग्रेस को एक सीट चली जाएगी, ना, कोई कह नहीं सकता। और आज तो प्रधानमंत्री जी ने जो पूरे लोकसभा के लाखों लाखों लोगों के साथ उन्होंने वर्चुअल संकल्प सभा की उद्बोधन किया। अब देखिए, कल अभी नैनीताल लोकसभा को करेंगे, अल्मोड़ा लोकसभा को करेंगे, फिर टिहरी लोकसभा को करेंगे। कार्यकर्ताओं में जोश है क्योंकि काम किया हमने काम किया, उसका रिजल्ट है। अब देखिए ना, दिल्ली की दूरी कितनी कम कर दी। अब आप दिल्ली से चलते हैं और कब देहरादून पहुंच जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। कितने घंटे लगते थे। आप यहां से हरिद्वार चले जाइए, पहले घंटों घंटों लगते थे, अब 40 मिनट में तुरंत हरिद्वार पहुंच जाते हैं। उधर लक्सर पहुंच जाते हैं, इधर रुड़की का क्षेत्र हो गया, इधर ऋषिकेश का हो गया, उधर पहाड़ का हो गया, उधर कुमाऊं का हो गया। विकास की गंगा प्रभावित हुई है, सारे लोग देखते हैं इसको। रेलवे लाइन उधर उधर देखें चाहे इधर देखें, चाहे नई हो चाहे पुरानियों को उच्चीकृत करने का रहा हो, अद्भुत काम हुआ है। तो इसलिए अब जैसे हरिद्वार है, हरिद्वार बनारस के बाद दूसरा शहर जिसका अंडरलाइन जो विद्युतीकरण किया है, और सैकड़ों करोड़ से वहां मेडिकल कॉलेज, हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। आप सोच सकते हैं, हमने एम्स खोले, हमें नहीं खोले, हमने श्रीनगर जैसे मेडिकल कॉलेज निःशुल्क, जो गरीब बच्चे हैं वो भी डॉक्टर बन सकता है। और मेरे देश के प्रधानमंत्री ने कहा अब तो मातृभाषा में इंजीनियर भी बनेगा, डॉक्टर भी बनेगा। हम ही कर सकते हैं क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री की इच्छा शक्ति है। वो जो बोलते हैं करते हैं और करवाते हैं। मैं भारत का शिक्षा मंत्री रहा, मुझे उन्होंने आदेश दिया कि 21वीं सदी का स्वर्णिम भारत जो बनना है उसकी आधारशिला शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति होगी। आपने देखा, हमने नई शिक्षा नीति बनाई, पूरे देश ने उसका कितना स्वागत किया। देश ने नहीं, पूरे विश्व ने कहा कि वर्ल्ड को गेम चेंजर का काम करेगी। तो ये इच्छा शक्ति, और इसलिए हम इस राज्य में हम एक आदर्श राज्य बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा भी कि जो दशक होगा ये अगला, ये दशक उत्तराखंड का है। 25 वर्ष का जब उत्तराखंड होगा तो हम चाहते हैं कि वो एक आदर्श स्वरूप में, आदर्श राज्य के रूप में आए, और इसमें क्षमता है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक साहब, जिनका कहना है कि जनता जो भाजपा ने काम किए हैं उन पर भरोसा जताएगी। अब देखना ये होगा 10 मार्च को जनता क्या फैसला सुनाती है। कैमरा पर्सन सुखबीर के साथ ध्रुव मिश्रा, एबीपी न्यूज, देहरादून।